स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आज यूजीसी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब सवाल है प्रतिशत आपको यहाँ पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो मैं बता दूँ आपको कि आप DI के जो आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, जो 10 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का, जो लगभग निश्चिंत ही रहता है कि वो आएगा ही। तो उस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज सीखना होगा। परसेंटेज के बाद एक अनुपात है जिसको भी सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस DI सवाल को सॉल्व करने के लिए आप पहले परसेंटेज को समझ लीजिए कि परसेंटेज क्या है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5% कहें, 10% कहें या 15% कहें, तो इसका मतलब क्या है। 5% का मतलब देखिए, परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से उसका कितना हिस्सा है। जैसे 5% आपने कहा, मतलब हुआ 100 में से 5, तो 100 में से 5 यानी 5% हुआ। अगर इसको रखेंगे तो 0.05। 10% का मतलब है कि 100 में से 10 यानी 0.01। 15% का मतलब 100 में से 15 तो 0.15। उसी तरह अगर 20% की बात करें तो इसका मतलब होगा 100 में से 20 तो 0.2। तो ये हमारा जो है परसेंटेज का मतलब है। लेकिन इसके आगे इतना ही नहीं होता है, इसके आगे भी जो है आपको कुछ देखने होंगे, कुछ समझने होंगे। जैसे मान लीजिए दिया कि 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20%, 20% मतलब 20/100, तो ये कैंसिल, तो 20 हुआ। उसी तरह मान लीजिए 500 का 15% कितना होगा, तो 500 का 15%, 15% का मतलब 15/100, ये कैंसिल, तो कितना हो गया 75। उसी तरह से मान लीजिए 450 का 10% या 20% जो भी निकालें, तो 450 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100। अगर नहीं भाग देना कटाना है तो ये हो गया 4500 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचा हमारा 45। उसी तरह मान लीजिए 750 का 12%, तब कितना होगा, तो 750 का 12% मतलब 12/100, तो कितना होगा, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा और नीचे 100, तो अगर गुना कर देंगे तो कितना होगा। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ पर, इसलिए आपको हाथ से ही गुना करना पड़ेगा। तो गुना करके आप बताइए कितना होगा, कितना हो गया, ये हो गया 9000। ठीक है, कितना हो गया 9000। 9000 में 100 से भाग दे दीजिए, कितना बचा 90। उसी तरह से अन्य सवाल भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 375 का 15% कितना होगा, तो 375 गुना 15 का मतलब 50/100, तो कितना हो गया, गुना ऊपर वाला ऊपर से गुना हो जाएगा। 735 गुना 15/100, तो कितना हो गया, 735 गुना 15 कीजिए तो कितना होगा, कितना होगा, हम गुना कर रहे हैं, बताइए आप। 11029 हुआ, 100 से भाग दे दीजिए तो 110.29 हुआ। तो ये था कैसे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं तब। अब दूसरे टाइप का सवाल देखिए क्या होता है। जैसे दे दिया कि किसका 20% 200 है, किसका 20% 200 है, तो ये नंबर मालूम नहीं है कि किसका 20% है, तो निकालना वो अननोन नंबर निकालना। क्या करेंगे, x का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, और ये कितना है 200। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। x क्या हो गया, x गुना 20, ये जो 100 है इससे गुना हो जाएगा, तो 200 गुना 100 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x कितना हो गया 200 गुना 100 में भाग दे देंगे 20 से, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया x, तो 2000/2 हो गया, यानी कितना हुआ 1000। यानी 1000 का 20% कितना होगा 200। निकाल के देख लीजिए 20%, तो 1000 गुना 20/100 कितना हो गया, ख़त्म, तो कितना बचा 200। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है कि a है, a का 50% जो है ये दे दिया कि 435 है, तो a कितना है का मतलब गुना 50% मतलब 50/100 बराबर 435, कितना हो जाएगा, तो a गुना 50 और ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 435 गुना 100 तो कितना हो गया, a कितना हो जाएगा, तो 435 गुना 100 ये डिवाइड हो जाएगा किससे 50 से, तो a कितना हो जाएगा, ये 50 गुना 100 तो 435 गुना 2, तो a कितना हो गया, गुना कर दीजिए 870। तो इस तरह का सवाल जो है
ये आपको मदद करेंगे DI सवाल को बनाने में। क्या हुआ? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक आगे भी देखते हैं, कुछ और सवाल है हमारे पास जिसको बनाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 348 का कितना प्रतिशत का या 66/2/3% कितना होगा। तो 348 का 66.2/3% कितना होगा। तो 66 को 3 से हम गुना करके 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 200/3%। तो कितना हो जाएगा 348 गुना 200/3%, 200/3% का मतलब 100/100। तो ये दोनों कैंसिल, तो बचा कितना 348 गुना 2/3। तो ये कितना हो गया, 3 से अगर कटाइएगा शायद कट सकता है, देख लीजिए 3 और 16 3 48, 116 गुना 2 तो कितना हो गया, उस हिसाब से 232। उसी तरह से दूसरा सवाल भी बना सकते हैं कि मान लीजिए दे दिया 37.1/2% किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर होगा। तो 2 से गुना कर दीजिए, 37 गुना 74 और 1 को जोड़ दीजिए तो 75/2% कितना होगा, 75/2% का मतलब 1/100। तो कितना हो गया 75/2 गुना 100 तो कितना हो गया 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/8 हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी कई सवाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आध सवाल और लीजिए, 34 रुपया का 15% कितना होगा। तो 34 रुपया का 15% मतलब 15/100 हो गया सीधा। तो 34 गुना 15/100, 100 जब भी 100 रहे तो गुना करके भाग दे दीजिए सीधा। तो 100 हो गया, 34 गुना 15 कितना होगा, गुना कर लीजिए फट से, हाथ से करना है, कितना हो 510, यही ना बात। ये हो गया 5.1, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, 20 लाख का कितना प्रतिशत है। 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है। तो क्या माने, जैसे मान लीजिए 20 लाख का मान लीजिए कि x प्रतिशत, कितना मान लें, x प्रतिशत कितना है 2.5 लाख है ना। तो 20 लाख x% का मतलब x/100 बराबर 2.5। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए अब। तो 20 गुना x बराबर ये, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2.5 गुना 100। तो 20 गुना x बराबर कितना हो गया 250। x कितना होगा, इस 250 में हम 20 से भाग दे देंगे तो 20, ये 25/2%, या ये क्या हो जाएगा x 12.5%। नेक्स्ट सवाल, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है। तो क्या करेंगे, 3/4 का कितना प्रतिशत, कितना x मान लीजिए, x% जो है वो कितना है 7/8। तो 3/4 का x% x/100 बराबर 7/8। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से गुना, 3x/400 बराबर 7/8। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कोना कोनी क्या होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया 3x गुना 8 बराबर 7 गुना 400। तो 3x कितना हो जाएगा x, या इसको ऐसे कर लीजिए, 24x बराबर कितना हो गया 3200। तो x कितना होगा 3200 में 24 से भाग दे देंगे तो x कितना हो जाएगा, 3200 को आप 24 से 24 है ना, 24 से भाग देंगे कितना होगा 133.8।
3 3, ये हो गया। तो ये हमारा है प्रतिशत। अब नेक्स्ट सवाल, एक सवाल है कि यदि x के 16%, कितना, x के 16% का मान क्या है, x के 16% का मान है कि 48 के 12% के बराबर है, 48 के 12% के बराबर है, तो x कितना है, देखिए कितना होगा x, क्या लिखा है, यदि x का 16% किसके बराबर है, 48 के 12% के, x का 16% किसके बराबर है, 48 का 12% के, ठीक है। तो x का 16% मतलब 16/100 हो गया, और 48 का 12% मतलब 12/100। देखिए अगर आप यहाँ कटाना चाहें तो दोनों नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो अपने से भी कर सकते हैं। तो x गुना 16 बराबर 48 गुना 12, x कितना हो जाएगा, 48 गुना 12 में इसे 16 से भाग दे देंगे, तो 16 गुना 3 48, तो x कितना हो गया, 3 गुना 12, x कितना हो गया, 36 हो गया, x का वैल्यू कितना होगा, 36, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल है कि a का 5% का मान 10 है, तो a का कितना परसेंट, 5% का मान कितना है 10, तो a का मान कितना होगा, a का मतलब गुना 5%, 5/100 बराबर 10, तो a गुना 5 बराबर 10 गुना 100, तो कितना हो गया a का मान, 10 गुना 100 को हम इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो a कितना हो गया, 1000 हो गया ऊपर, नीचे 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो चैनल पर, और हम लगातार जो है UGC नेट फर्स्ट पेपर का और इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। आप लाभान्वित होंगे, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।